बरसात अपने चरम पर बरस रही थी। बरसात, बिजली की गड़गड़ाहट ने माहौल काफी ज्यादा डरावना बना दिया था। कहते हैं जब ऐसी बरसात होती है तब वह वापस आता है। गांव के कुछ लोग रमाकांत काका की दुकान पर बैठकर कुछ बात कर रहे थे। दास काका, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहा करती थी, उनका चेहरा आज कुछ अलग कहानी कह रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा, आज का मौसम पहले की तरह हो रहा है जो परसों पहले हुआ। कहते हैं ऐसी बरसात में वह वापस आता है। बलराम, कौन काका? कौन? वह कौन होता है? मुझे भी बताओ। बेटा, आजादी से पहले की बात है। एक व्यापारी हमारे गांव में आया जिसको उसने मार डाला। काका, फिर गांव वालों ने उस व्यापारी की कोई मदद नहीं की? और वो कौन था जिसने व्यापारी को मारा था? काका ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से स्वर में कहा, छलावा। छलावा होता है वह व्यापारी। उसकी आत्मा आज भी हमारे गांव के चारों ओर भटकती है। जब ऐसी बरसात और बिजली की गड़गड़ाहट होती है तब वह दूसरे लोगों की जान ले लेता है। काका, हमारे गांव से कितने ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं। कल भी सुमान गायब हुआ है, उसका कोई पता नहीं चला। ना ही पैरों के निशान मिले हैं, ना ही कोई सुराग। हाँ, उसके न पैरों के निशान होते हैं और ना ही कोई सुराग छोड़ता है, केवल खून के छींटे। जब सोहन घर लौट रहा था, उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसे एक बहुत ज्यादा डरावना छलावा दिखाई दिया। कौन है वहां? कौन है? सोहन को पीपल के पेड़ पर कुछ हरकत होती दिखाई दे रही थी। सोहन काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए वह वहां से भाग निकला और सीधा घर पहुंच गया। जाकर उसने अपनी माँ को बात बताई। माँ, जब आज मैं घर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे अजीब अजीब हरकत और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं बहुत ज्यादा डर गया। बेटा, आजकल मौसम ज्यादा खराब हो रहा है। तू नहीं जानता है, जब ऐसी बरसात, बिजली की गड़गड़ाहट होती है तो वह वापस आता है। तू कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सोहन ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। वह घर से बाहर निकला तो उसे एक आत्मा खड़ी दिखाई दी जो उसकी तरफ अपना चेहरा नहीं कर रही थी। सोहन वहां से भाग निकला, लेकिन सोहन को आज भी आवाजें सुनाई दे रही थी।